नई दिल्ली। डॉक्टर देवी सिंह राजपूत डॉक्टर कांगो के निजी केबिन में बैठा फुंफकार रहा था। पिछले 48 घंटों से मेरी राधा तुम्हारे नर्सिंग रूम में एडमिट है, पर अभी तक तुम्हारा डायग्नोसिस ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारे टेस्ट पूरे नहीं हुए जो तुम बता सको कि राधा को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर कांगो ने उसी पल एक बहुत बड़े खाकी लिफाफे में से एक्सरे जैसी बड़ी फिल्म निकाली और उससे पास लगे एक सफ़ेद प्लास्टिक नुमा फ्रेम के आगे जड़ दिया। फिर उसने एक बटन दबाया तो उस सफ़ेद फ्रेम के पीछे बल्ब जला और फ्रेम रोशन हो उठा। अब उस रोशन फ्रेम के आगे जड़ी एक्सरे फिल्म की तस्वीर रोशन नज़र आ रही थी। देवी सिंह डॉक्टर कांगो उस फिल्म में एक जगह उंगली रखता बोला, ये तुम्हारी राधा की ही कैट स्कैन रिपोर्ट है। ये कैट स्कैन राधा का ही है। फिल्म में तुम्हें लगभग 2 इंच लंबी है जो टेढ़ी सी चोंच नज़र आ रही है ना, दरअसल यही तुम्हारी राधा की बीमारी की जड़ है। देवी सिंह ने पूरी तवज्जो उस कैट स्कैन फिल्म पर दे दी। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। जहाँ डॉक्टर की उंगली थी वहाँ वाकई 2 इंच लंबी कोई टेढ़ी चोंच सी खड़ी थी, जिसके नीचे मोटा सा काफ़ी बड़ा सा मांस का लोथड़ा नज़र आ रहा था। और यह जो तुम लोथड़ा देख रहे हो ना, यह लोथड़ा तुम्हारी बीवी के गर्भाशय में है। तुमने आशंका जताई तो थी कि यह तिल्ली हो सकती है, देवी सिंह हैरत भरी निगाहों से बोला। तब आशंका जताई थी, पर अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यह तिल्ली का दर्द नहीं है। कैसे? देखो, अगर तिल्ली होती तो वो सिर्फ 1.5-2 इंच लंबी ही होती। तिल्ली के साथ जुड़ा कोई ऐसा कोई लोथड़ा नहीं होता। और तिल्ली के साथ जुड़े इस लोथड़े का मतलब सही पूछो तो अब तक मुझे नहीं पता, या यूँ कहो कि मेडिकल हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता। तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? देवी सिंह राजपूत की आंखें फटी। देखो देवी सिंह, जब तक मैं किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना, कुछ भी घोषणा करना मरीज के साथ ज्यादती करना होगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे शब्दों का अभिप्राय, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। देवी सिंह एक एक हाथ खड़ा कर देवी सिंह को समझाता बोला, डॉक्टर फिलहाल मैंने राधा के पेट में ऐसा टेलीस्कोपिक यंत्र डाला है रखा है जो भीतर ही भीतर उसके गर्भ की फिल्म उतार कर कंप्यूटर पर फीड कर रहा है। पिछले 48 घंटों से राधा इसी ट्रीटमेंट से गुजर रही है। और शायद तुम्हें जानकर अच्छा ना लगे कि ये मांस का लोथड़ा धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? देवी सिंह के हाथ उसी पल अपने दोनों कानों पर पहुँचे। अभी कुछ भी कहना बेइंसाफ़ी होगी, या फिर भी मेरा अनुमान है कि यह किसी प्रकार के कैंसर का फोड़ा हो सकता है जो राधा के गर्भ में पल प्रतिपल विकसित होता जा रहा है। डॉक्टर कांगो अभी भी निगाहें चुराता बोला, तुम अभी भी कुछ और कहना चाहते हो पर कह